रैपिड प्रिपरेशन में स्वागत है। अच्छा, एसएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में क्या वोकैबुलरी एक पहाड़ जैसी लगती है? तो चलिए आज इसी पहाड़ को पार करने का एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका देखते हैं। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए हजारों शब्द, मतलब उनको याद करना कभी कभी नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अच्छी खबर ये है कि इससे निपटने का एक बहुत बेहतर तरीका है, रट्टा मारने से तो कहीं ज्यादा इफेक्टिव। तो आखिर ये स्मार्ट तरीका है क्या? देखिए, ये रट्टा लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है शब्दों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने के बारे में, मतलब उनकी कहानी में। जब हम मेहनत से ज्यादा समझ पर फोकस करते हैं तो सीखना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो जानकारी हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती भी है। तो ये काम कैसे करता है? इसकी सिर्फ 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, शब्द को एक पूरे सेंटेंस में पढ़ना है। दूसरा, और ये स्टेप बहुत जरूरी है, सेंटेंस के हिसाब से उसके मीनिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश करनी है। इससे दिमाग एक्टिव हो जाता है। इसके बाद उसकी सही डेफिनेशन सीखनी है और आखिर में उस मेन वर्ड को नोट कर लेना है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये दिमाग में शब्द और उसके अर्थ के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। रट्टा मारने से तो बहुत ही ज्यादा मजबूत। तो फिर तैयार हैं? चलिए इस टेक्निक को कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करके देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे ए अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों से। हमारा पहला शब्द है अबैश। जरा सेंटेंस देखिए। शिक्षक द्वारा उसे नकल करते हुए पकड़े जाने पर वह अबैश्ड हो गई। अब सोचिए, कोई अगर नकल करते हुए पकड़ा जाए तो कैसा फील करेगा? शर्मिंदा होगा ना, है ना? बिल्कुल। तो अबैश का मतलब यही है, लज्जित या शर्मिंदा महसूस करना। अगला शब्द है अबेट। तूफान 2 घंटे बाद अचानक अबेटेड हो गया। जरा इमेजिन कीजिए, तेज हवा, बारिश, और वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है, शांति हो रही है। बस यही है अबेट का मतलब, किसी चीज की इंटेंसिटी का कम हो जाना या शांत पड़ जाना। अब आता है एब्डिकेट। राजा ने अपना सिंहासन एब्डिकेट करने का फैसला किया। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल सही, एक राजा सिंहासन का क्या कर सकता है? उसे त्याग सकता है। तो एब्डिकेट का मतलब हुआ किसी ऊंचे पद को, अधिकार को या सिंहासन को अपनी मर्जी से छोड़ देना। चलिए अब देखते हैं एबरेशन। उसका रूखा व्यवहार उसकी सामान्य दयालुता से एक एबरेशन था। यहां पर नोटिस कीजिए, 2 चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, उसका नॉर्मल काइंड नेचर और उसका अचानक से रूड बिहेवियर। तो एबरेशन का मतलब हुआ जो नॉर्मल से हटकर हो, एक डिविएशन, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी उम्मीद ना हो। और इस सेट का हमारा आखिरी शब्द है एबहॉर। मैं जानवरों के प्रति क्रूरता से एबहॉर करता हूं। देखिए, ये सिर्फ नापसंद करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है। इसका मतलब है किसी चीज से बहुत ही ज्यादा घृणा करना, नफरत करना। ऑलराइट, तो एक क्विक रीकैप हो जाए। क्या ये 5 शब्द याद हैं? अबैश, शर्मिंदा होना; अबेट, कम होना; एब्डिकेट, पद त्यागना; एबरेशन, जो नॉर्मल से अलग हो; और एबहॉर, घृणा करना। कितने सही हुए? चलिए अब अगले सेट पर बढ़ते हैं। अगला शब्द है एब्जेक्ट। वे एब्जेक्ट गरीबी में रहते थे। ये शब्द जो है ना, ये किसी भी बुरी चीज जैसे गरीबी या निराशा को उसके एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। मतलब एब्जेक्ट पॉवर्टी सिर्फ गरीबी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा दयनीय, एकदम बुरी हालत वाली गरीबी है। अब देखते हैं एब्निगेट। सुनने में एब्डिकेट जैसा लगता है ना? और सही भी है, दोनों में कुछ त्यागने की ही बात है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी विलासिताओं को एब्निगेट कर दिया। इसका मतलब हुआ किसी ऐसी चीज को जो डिजायर्ड हो या वैल्यूएबल हो, उसे खुद से दूर कर देना, उसे त्याग देना। अगला है एबॉर्टिव। एक व्यवसाय शुरू करने की उसकी योजना एबॉर्टिव साबित हुई। इस शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्लान या कोई कोशिश अनसक्सेसफुल हो गई, नाकाम रही। संपादक ने कहानी को छोटा करने के लिए उसे अब्रिज्ड किया। ये शब्द तो अक्सर किताबों के बारे में सुनने को मिलता है ना? अब्रिज्ड वर्जन। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है किसी लेख या किताब को उसका मेन सेंस खोए बिना छोटा करना, यानी संक्षिप्त करना। और अब है एब्सोल्यूट। राजा के पास अपनी प्रजा पर एब्सोल्यूट शक्ति थी। इसका मतलब होता है पूर्ण, पूरा, जिसपे कोई लिमिट ना हो, कोई कंडीशन ना हो। जैसे एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट। तो एक और क्विक फायर राउंड हो जाए। चलिए देखते हैं ये 5 शब्द कितने याद हुए। एब्जेक्ट मतलब बहुत ही दयनीय, एब्निगेट
त्यागना, अबॉर्टिव, असफल, एब्रिज, छोटा करना और एब्सोल्यूट, पूर्ण। बहुत बढ़िया। हमारा अगला शब्द है एब्सॉल्व। पुजारी ने उसे उसके पापों से एब्सॉल्व्ड कर दिया। इसका मतलब है किसी को दोष से, पाप से या सजा से पूरी तरह फ्री कर देना। एक तरह से कहें तो बरी कर देना या माफ कर देना। एब्स्टिनेंट, वो अपने स्वास्थ्य के लिए शराब से एब्स्टिनेंट रहा। इसका सीधा मतलब है किसी चीज से परहेज करना, मतलब संयम बरतना, खासकर ऐसी चीजों से जो नुकसानदायक हो सकती हैं। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। वैज्ञानिक ने टाइम ट्रैवल का एक एब्स्ट्रैक्ट विचार समझाया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक आइडिया हो, एक थॉट हो, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे ईमानदारी, बहादुरी, प्यार। ये सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला है एब्स्ट्रूस। प्रोफेसर ने दर्शन पर एक एब्स्ट्रूस व्याख्यान दिया। अच्छा, अगर कोई लेक्चर एब्स्ट्रूस है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझने में मुश्किल है, मतलब कुछ ऐसा जो आसानी से समझ में ना आए। और हमारा आज का आखिरी शब्द है अबिस्मल। परीक्षा में उसका प्रदर्शन अबिस्मल था। ये बैड का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है। अबिस्मल का मतलब होता है बेहद खराब, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। तो हमने अभी 15 शब्द सीख लिए हैं, लेकिन इस पूरी टेक्निक का असली सीक्रेट क्या है? मतलब सफलता का वो कौन सा मूल मंत्र है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? और ये रहा इस पूरे मेथड का निचोड़, एकदम सोर्स से। ये जो काले रंग में लिखे शब्द हैं, इनकी स्पेलिंग और इनका मतलब पूरी तरह से याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कॉन्टेक्स्ट यानी वो सेंटेंस एक जबरदस्त टूल है। वो याद रखने के प्रोसेस को आसान और इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन आखिर में वो मेन वर्ड और उसका मीनिंग दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो आज हमने शब्दों को सीखने का एक नया तरीका देखा है, रटने की जगह समझने का। अब सवाल यह है कि इस टेक्निक को अपनी तैयारी में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि एक बात याद रखनी है, सही टेक्निक ही हमें दूसरों से आगे लेकर जाती है। तो अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में सोचें और देखें कि ये तरीका आपके लिए कितना काम कर सकता है। अगली बार तक सीखते रहिए।